अर्थ है समर्पण और समर्पण का अर्थ है एक ही दिशा में केंद्रित चेतनता। ब्रज की पैदल 84 कोस परिक्रमा पर हम पहुंचे हैं मानसरोवर। मानसरोवर की भी एक कहानी है। कृष्ण जब शिव के साथ महारास रचा रहे थे तब राधा जलन से परेशान थी और वो ये सोचकर वृंदावन से बाहर चली गईं कि अगर वो किसी और स्त्री के साथ रासलीला रचाएंगे तो वो कभी वृंदावन में नहीं आएंगी। वृंदावन के बाहर जाके वो इसी स्थान पर बैठी और विलाप करने लगी। उनकी विरह पीड़ा के आंसुओं से ये ताल भर गया। कृष्ण को जब ये बात पता चली तो वो राधा को वापस ले जाने के लिए इसी स्थान पर आए और उन्होंने प्रेम की सारी सीमाओं को तोड़ के पुरुष का सारा अहंकार त्याग कर राधा को इतना मनाया कि जब सारी ही सीमाएं भंग हो गईं तो उन्होंने इसी एक स्थान पर आकर राधा के पांव छुए हैं और इसी स्थान पर उन्होंने संसार को ये दिखाया है कि प्रेम का मान दंभ में नहीं, प्रेम का मान झुकने में है। तब से इस स्थान को मानसरोवर कहते हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो कुछ तर्कहीन मुद्दे स्त्रियों को लेकर उठे हैं, उन्हें राधा के चरित्र से सीखना चाहिए कि एक स्त्री ने ऐसा क्या त्रिपुरारी को दिया था कि वो पैरों में बैठ गया। स्त्री की जो चरित्र की सहनशीलता है उसी में उसकी शक्ति निहित है। अर्थहीन पुरुषत्व दिखाने वाले पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि आपका पुरुषत्व उस स्त्री के सामने झुकने में है जो पूरा जीवन आपके लिए समर्पित रही है। असीम प्रेम का, असीम समर्पण का, असीम भक्ति का ये स्थान है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में इसका एक विशेष स्थान है। जब मैं इस स्थान पर पहुंची तो मैंने देखा वहां कई लोग इस मानसरोवर के जल का पान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं या अपने ऊपर कुछ छींटे मार रहे हैं, पर मैं चाह कर भी अपने भीतर इतनी शक्ति नहीं जोड़ पाई कि राधा की पीड़ाओं का पान कर पाती। अतः उस जल के पास बैठकर मैंने सिर्फ उस जल को अपने हाथों से सहलाया ताकि क्षण भर को ही सही राधा की उस विरह पीड़ा को, राधा की उस जलन को मैं समझ सकूं। ये स्थान राधा के भाव से भरा हुआ है और कहीं न कहीं अनायास ही मन में इस स्थान पर आकर ये भाव उठता है कि नारी, तुम्हारे सुख से भी कोई नहीं उबर सकता और तुम्हारे दुख की गहराई को भी कोई नहीं समझ सकता। तुम प्रसन्न हो जाओ तो तुम्हारी खनक से दुनिया चले और तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे आंसुओं से ताल भर जाए। राधे कृष्ण।